मसीह की सर, हम रायबरेली से बोल रहे हैं। और मेरा 3 गवाही है कि मेरे पापा का आंत का ऑपरेशन हुआ था और मेरे पापा अच्छे से जांच हो गई, मेरे पापा घर चले आए हैं। और मेरी एक गवाही, दूसरी गवाही है कि मेरे पाँव में तलवे में दर्द हो रहा था, जो मैं पाँव नीचे नहीं रख पा रही थी। और वो मेरा कल शाम को पानी लगाया, इस को ना दिया और मेरा पैर का दर्द भी सही हो गया। और एक बेबी है कुत्ते का, पैर से वो चल नहीं पा रहा था और हम उसको लकड़ी लगा लगा करके पैर को इस सूजी के पानी लगा लगा के मैंने उसका पाँव ठीक कर दिया सर। और यीशु जी ने ठीक कर दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। हम यीशु जी को बोल रहे हैं और पास्टर जी को बोल रहे हैं, धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनें, सुंदर से शाम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहनों का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग और ढेर सारी आशीष देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमें विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं, बहुत सारी चिंताएँ हो सकती है, लेकिन हमें विश्वास रखना है। जितनी मेरे बहनें, जितने मेरे भाई हैं, सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस प्रार्थना को पूरी करें, ताकि आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके काम में, आपके बिजनेस में, सभी में परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। क्योंकि परमेश्वर आपकी हर प्रकार की हालात को देखता है, हर प्रकार की चिंताओं को परमेश्वर दूर करता है। जैसे कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है मेरे प्रिय बहनों, यिर्मयाह पुस्तक अध्याय 29 और वचन नंबर 12 में यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, तब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और जा करके मेरी दुहाई दोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। मेरे प्रिय भाई ने यह वचन कहने का मतलब यह है, परमेश्वर का वचन कहता है, उस वचन को दिखाता है कि जब हम सच्चे मन से उसकी खोज करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो वह हमारी सुनता है। परमेश्वर किसी को अनदेखा नहीं करता है, विशेष रूप से जब हम विश्वास करते हैं, नम्रता और दीनता उसकी ओर से आती है। मेरे प्रिय भाइयों ने, जब हम परमेश्वर के वचन में विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तो नम्रता और दीनता और हमारे अंदर परमेश्वर कभी हमारे प्रार्थना को अनदेखा नहीं करता है, क्योंकि वो सच्चा खुदा है, वो सच्चा परमेश्वर है। हमारे प्रार्थना का कभी वो अनदेखा नहीं करता है, वो हमारी हर प्रकार की प्रार्थना को सुनता है। भले आज हम किसी भी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, या हमारे जीवन में खुशी का माहौल भी हो, लेकिन हमें प्रार्थना करना है, विश्वास करना है कि हमारे जीवन की जो भी किसी प्रकार की नकारात्मक विचार या नेगेटिव विचार है, वो सब कुछ दूर होगा, क्योंकि जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालात को संभालता है और वो प्रतिदिन हमारे जीवन की वो रक्षा करता है। जैसे कि अगले वचन की ओर जैसे हम बढ़ते, यहाँ पे लिखा गया है भजन संगीता अध्याय यहाँ पे 34 और वचन नंबर 17। यहाँ पे राजा दाऊद क्या कहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हम जानते हैं राजा दाऊद अपने जीवन में धर्मी व्यक्ति भी था, लेकिन उसने पाप भी किया था। इस बात को यहाँ पे राजा दाऊद क्या कहते हैं, धर्मी लोग पुकारते हैं और वह यहोवा सुनता है और वह उन्हें उनके सब संकटों से छुड़ाता है। क्योंकि यहाँ पे राजा दाऊद कहना क्या चाहते हैं, जब कोई धर्मी व्यक्ति कठिनाई में होता है और परमेश्वर उसको यदि परमेश्वर को हम पुकारते हैं तो वह हमारी बातों को सुनता है और बचाव करता है। यह वचन हमें आश्वासन देता है कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि हम विश्वास के द्वारा प्रार्थना को करते हैं। यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है, जब कोई धर्मी व्यक्ति कठिनाई में होता है, उस समय परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमें आशीष देता है। हमारे घर, हमारा परिवार, हमारे बाल बच्चे हर तरीके से परमेश्वर हमें मजबूत करता है और स्ट्रांग भी करता है, क्योंकि वो परमेश्वर सामर्थ्य देने वाला और ताकत देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता, राजा दाऊद अपने जीवन में बहुत सारी अच्छे भी काम किए, बुरे भी काम किए, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना अंतिम में सुनी। अंतिम में परमेश्वर सुन के उसके अपराधों और गुनाहों को क्षमा किया। इसीलिए आज हमारे जीवन में हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन प्रभु के वचन पे बने रहना है, विश्वास करना कि परमेश्वर हमारे हाथों को हमारे हर तरीके से परमेश्वर हमारी मजबूत करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगले वचन की ओर यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ की अंतिम वचन है, यहाँ पे देखना चाहेंगे, लिखा गया है पहला यूहन्ना अध्याय यहाँ पे 5 और वचन नंबर 14 में प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है स्पष्ट रूप से, यह परमेश्वर वचन कहता है, यह वह भरोसा है जो हमें उस पर करना चाहिए कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है और उसे पूरा भी करता है। यह वचन हमें यह सिखाना चाहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है
कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, यानी उसकी योजना और उसका समय के अनुसार यदि हम प्रार्थना करते हैं तो वह निश्चित ही हमारी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में हर तरीके से वो मदद करता है और सहायता करता है। सर्वप्रथम यहाँ पे कुल मिला के बात यहाँ पे कही जाती है कि परमेश्वर हमारी सहायता करता है और मदद करता है। हमें हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की कठिनाइयों से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से परमेश्वर हमें निकालता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, लेकिन आप जो भी करते हैं वो उल्टा हो जाता है या गलत हो जाता है या किसी कारणवश वो काम नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी हमें विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे हालात को बदलने जा रहा है, हमारे हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन जो भी किसी प्रकार का संकट है, दुख है, परेशानी है, उसे सब आप दूर करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं कि खुदावन इस सुंदर से समय के लिए हर एक मसीह भाई बहनों की आप जीवन की रक्षा सुरक्षा करने वाले परमेश्वर आप हैं। हर एक मसीह भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज जहाँ कहीं पर भी उपस्थित हैं, बैठे हैं, पिता परमेश्वर, हम आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों को आप आशीष देते, उन्हें जीवन देते, उनके जीवन की हर प्रकार की कठिनाइयों को, हर प्रकार की बुराइयों को आप दूर करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि प्रभु आज हर एक बहनों को, हर एक भाइयों को आप छूने वाले हैं, उनके जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले, उनके हर प्रकार के पापों को, हर प्रकार के अपराधों को, हर प्रकार के गुनाहों को आप उनके जीवन से मिटाने वाले हैं प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, हम आपके सामने आज घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हर यूथ, हर मसीह भाई बहनों को आप आशीष देने वाले, उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप महान ईश्वर हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहनों के दिल में आज दया करिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके कामों में, उनके बिजनेस, उनके नौकरी में, उनके हर प्रकार की चीज़ों में पिता परमेश्वर आप उन पर दया करिए, क्योंकि वो विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि परमेश्वर मेरी हर तरीके से मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके आज आज्ञा दीजिए कि प्रभु आपके जीवन के हालात को बदलने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, आपकी हर प्रकार की जीवन शैली को बदलने जा रहा है। आज जो आप कठिनाइयों में पड़े, आज जो बीमारियों में पड़े, प्रभु आपको उठा करके खड़ा करने वाला है। आज जिनके जीवन में काफ़ी समय से दवा चल रही, इंजेक्शन लग रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी हर प्रकार की दवाइयों को आप दूर करने वाले हैं। हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द या ब्लड की प्रॉब्लम्स हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जिन महिलाओं के प्रति बहुत सारी चिंताएं हैं, उनके मन में, उनके विचार में, उनके शरीर में, उनकी किसी प्रकार की ऐसी धारणा उनके मन में बैठी है कि आज प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता, लेकिन प्रभु आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपकी जीवन की हर प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने जा रहा, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो सृष्टि का मालिक है, उद्धार करता, जीने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं, सुनते हैं, रिसीव करते हैं, उनके घर में हर प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिक्कतें हैं, जो चिंताएं हैं, जो अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, आज जिनके मन में बहुत सारे से गलत विचार आते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रभु आप उन्हें बहुत कुछ देने जा रहे हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें अपने घर के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, दुआ करवाना चाहते हैं, उनके बच्चों के लिए आज हर प्रकार की प्रार्थनाओं को हम दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं कि हर एक बच्चों के जीवन में आप ब्लेसिंग करने पाएँ। आज जिन माता पिता भाई बहनों की ये टेंशन है कि आज मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, प्रभु उन्हें रास्ता दें, उन्हें मार्ग दे, उनकी बातों को नहीं सुनते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं आज संसार में हर एक इंसान अपने प्रति इस तरीके से लापरवाह हो चुका है, क्योंकि हर बेटा, हर बच्चा, हर माता पिता भाई बहन यही चाहते हैं, जितने जिनके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, उनके बच्चे पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, क्योंकि वो हर माता पिता मेहनत करके, मजदूरी करके वो पढ़ाना चाहता, लिखाना चाहता है कि आगे चल करके जीवन में अच्छा कार्य करे, अच्छा काम करे, अच्छा जीवन पाएँ। क्योंकि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु इसी वक्त
उनके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को आप सुधारने वाले हैं। हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के रुगाड़ विषाणु निर्बलताओं को, हर प्रकार की संतान की जो आज अपने माता पिता की बातों को, आज्ञा को नहीं मानते, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं। आज इतने मेरे मसीह भाई बहन हैं, इतने शादी विवाह के लिए परेशान है, रिश्तों के लिए परेशान है, उनके लिए दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आप तो इस सृष्टि के मालिक है। आपने मुर्दों को जिंदा कर दिया, आपने लकवे के रोगियों को ठीक कर दिया, आपने कोढ़ियों को शुद्ध कर दिया, आपने अंधों को आंखें दे दी, आपने जो भूले भटके थे रास्ते मार्ग, उनको आपने रास्ता दे दिया। आज उन बहनों को, उन भाइयों को, सभी को रास्ता दे पिता परमेश्वर, जो शादी ब्याह के लिए काफ़ी दिन से उनके घर फैमिली के लोग परेशान हैं। अच्छे लड़के, अच्छा बर, अच्छा घर, अच्छा परिवार नहीं मिलता है, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज्ञा देते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों को, जितने लोग आज उनके माता पिता परेशान हैं कि मेरे बच्चों का अच्छा रिश्ता हो जाए, मेरी बेटी का हो जाए, मेरे बेटे का हो जाए, तो प्रभु हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके घर में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके पिता परमेश्वर एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा संबंध उनके घर पहुँचे पिता परमेश्वर। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हर एक मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भी भेजता है प्रभु। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज इनके जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की जो समस्याएं, जो दिक्कतें, जो प्रॉब्लम्स, जो दिक्कतें हैं, जो अनेक प्रकार के आज जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, आज जिन मेरे बहनों को पिता परमेश्वर जो आशीष नहीं मिलती, संतान की आशीष नहीं मिलती, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी झोली को भर, क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहनों की झोली को भरने वाले हैं। क्योंकि आपके द्वारे जो आता है, जो आपके पास आता है प्रभु, वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है, क्योंकि आप देने वाले हैं, आप महान हैं, आप परमेश्वर इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले हैं। मेरे बहुत सारे यूथ मसीह भाई बहन हैं, आज पढ़ाई लिखाई तो बहुत कर चुके हैं, लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, चिंता में चले गए हैं। उनके जीवन, उनके घर में, परिवार में अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के टेंशन, उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ चुका कि अपने घर को, अपने परिवार को कैसे मैं चलाऊंगा, कहाँ मैं नौकरी करूंगा, कहाँ जॉब करूंगा। क्योंकि आप हर एक मसीह भाई बहन जो भूले भटके हैं प्रभु, आपने रास्ता दिखाते, उन्हें मार्ग देते हैं, उन्हें हर प्रकार प्रभु आप कहते हैं मैं सत्य और मार्ग और जीवन हूँ, मैं ही संसार को चलाने वाला हूँ। तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। उनके जीवन में यदि किसी प्रकार की टेंशन भी है, उसे आप दूर करने वाले परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इसी वक्त हर एक मसीह भाई बहनों को, यूथ को, मसीह भाई बहनों को, इतने यंग हैं पिता परमेश्वर, आज उनके माता पिता को आशीष दे प्रभु, क्योंकि वो हर एक माता पिता अपने बच्चों की अच्छी लाइफ को देखना चाहता है। भले अपने जीवन को बर्बाद कर लिया हो, ख़राब कर लिया हो, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करना चाहता है। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक मसीह भाई बहनों को, चाहे वो किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में आज वो बैठे हैं, किसी भी स्थान पर बैठकर किस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो प्रभु उनकी जीवन की रक्षा सुरक्षा करने वाले आप हैं, उनकी देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु हर एक मसीह भाई बहनों को आप आशीष देने वाले, उन्हें बरकत देने, उनकी हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की चिंताओं को आपने दूर कर दिया है। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और इसी वक्त आज्ञा देते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई टेंशन, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई दुख या किसी प्रकार का सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द या खेत खलिहान में किसी प्रकार की कोई घटी कमी है, प्रभु सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे प्रार्थना करते हैं, जो दुआ करते हैं, उनके जीवन की वो हर प्रकार की बीमारियां, वो सब कुछ ठीक हो जाती है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम लास्ट वार्निंग देते हैं पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन से वो शैतान निकल जाए, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे कामों से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे फैमिली से, मेरे परिवार से जो लड़ाई झगड़े मारपीट, अनेक प्रकार की गाली गलौज, अनेक प्रकार की चीज़ें, जो नकारात्मक विचार हमारे घर में, हमारे परिवार में आती हैं, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। शैतानी ताकत, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे काम से, मेरे धंधे से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, जो भी किसी प्रकार की रुकावटें आ रही हैं, जो भी किसी प्रकार की चिंता भरी मेरे जीवन में बातें आ रही, यीशु मसीह के नाम सब मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है
और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनने के बाद हमारे जीवन में जो भी घटी कमी है वो सब परमेश्वर पूरा करेगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप दिए गए स्क्रीन नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी है, लगातार दुआ करते हैं, लगातार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग है, ढेर सारी आशीष थे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं सर हम डोनेशन देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत खलिहान में, आपकी हर एक चीज़ों में परमेश्वर आपको बहुत सारी उन्नति दे। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं नंबर नहीं, हमें QR कोड चाहिए, तो आपको QR कोड भी दे रहा हूँ, उसको स्कैन करिएगा। प्रभु आपको हर तरीके से परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।